अब जो लेटेस्ट फ़ोन में आ रही हैं वो एमोलेड, सुपर एमोलेड, ओएलईडी, पीओलेड, ऐसी स्क्रीन आ रही है। उसके अंदर ये सेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। ये 6 लेग की ऐसी होगी, या फिर 12 बॉल की ऐसी रहेगी। बन गया? चलो, आप देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, वो उनको समझना पड़ेगा। देखिए इधर ये आईपीएस डिस्प्ले और ये जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं इनके अंदर एमोलेड, सुपर एमोलेड, ओएलईडी, पीओलेड ऐसे करके बहुत सारी लेटेस्ट जो है डिस्प्ले आ रही हैं। तो जो जिस फ़ोन के अंदर आईपीएस डिस्प्ले लगी हुई है, इसके अंदर लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन अलग अलग है। लाइट अलग है और ग्राफिक अलग है। यानी कि अगर लाइट आ रही है तो ऐसा नहीं कि ग्राफिक आए, दो सेक्शन हो गए अलग अलग, लाइट भी अलग है, ग्राफिक भी अलग है। जैसे ग्राफिक अगर नहीं आएगा तो लाइट जलेगी, डिस्प्ले वाइट आएगी, ब्लू आएगी, इस तरह की डिस्प्ले आएगी। ओके, और अगर लाइट नहीं जलेगी तो अगर आप कुछ टार्च लगा के देखोगे तो डिस्प्ले पे कुछ ना कुछ दिखाई देगा, लेकिन वो चमकेगा नहीं। जो डेटा है वो टार्च लगा के देखने पे दिखाई देगा। तो इसमें लाइट और ग्राफिक के सेक्शन अलग अलग है, ठीक है। और ये वाली जो लेटेस्ट मॉडल है इनमें लाइट प्लस ग्राफिक दोनों एक साथ है। यानी कि इसमें तो क्या था कि लाइट नहीं आ रही तो ग्राफिक आ रहा है, ग्राफिक नहीं है तो लाइट आ रही है। इसमें दोनों है, यानी कि अगर लाइट नहीं आएगी तो ग्राफिक भी नहीं आएगी, ग्राफिक में समस्या है तो लाइट भी नहीं आएगी, यानी डिस्प्ले कैसी रहेगी, टोटली ब्लैंक। तो ये दो सेक्शन है, ये लेटेस्ट में आएगा और ये आपके पुराने मॉडल्स पे आएगा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? इसके सेक्शन अलग अलग रिपेयर होते हैं और इसमें आपको दोनों चीज़ों को चेक करना पड़ेगा, दोनों चीज़ों को। जब लाइट नहीं आ रही है तो लाइट की भी सारी लाइनें चेक होंगी और ग्राफिक की सभी लाइनें चेक होंगी। अगर एक भी लाइन अगर मिस्टेक है तो डिस्प्ले नहीं आएगी, ब्लैंक रहेगी। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि भले ही लाइट डिस्प्ले वाइट आएगी लेकिन लाइट जल रही है, डेटा नहीं आ रहा है, या लाइट नहीं जल रही, डेटा पे टाच लगा के देख रहे कुछ दिखाई दे रहा है। नहीं समझ में आया? इसमें अलग अलग सेक्शन है और लेटेस्ट फ़ोन में एक ही साथ है, दोनों लाइट और ग्राफिक दोनों एक साथ ही काम करते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसमें आईपीएस डिस्प्ले में लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन अलग अलग होते हैं। और इस साइड लिख लीजिएगा, लाइट और ग्राफिक दोनों एक साथ वर्क करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये तो ये 6 लेग की ऐसी देखने को मिलेगी, कितने की? 6 लेग की, या फिर 12 बॉल की आईसी आपको देखने को मिलेगी, या किसी आईसी में ये इनबिल्ड भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कॉइल जो मैंने आपको कहता था, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो आईसी में इनबिल्ड नहीं होता है? बूस्ट कॉइल, कोई भी कॉइल हो वो आईसी में इनबिल्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी है। अब समझिए, पहले सबसे पहले यहाँ पर पावर आईसी से एक वोल्टेज आएगा 1.8 और इसका नाम होगा VIO, वोल्टेज इनपुट आउटपुट 1.8 वोल्टेज। ये वोल्टेज कहाँ पे आएगा? डिस्प्ले जैक पे। और जब डिस्प्ले लगा दोगे तो ये वोल्टेज हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। क्यों हो जाएगा? लॉजिक हाई है 1.8, डिस्प्ले लगाई, क्या हो गया? 0। ये डिटेक्शन वोल्टेज होता है कि डिस्प्ले लगी है या फिर नहीं लगी है, क्योंकि डिस्प्ले नहीं लगेगी तो ये फिर इस सेक्शन को काम करने की जरूरत क्या है बताइए? क्या, जब डिस्प्ले ही नहीं लगी है तो सबसे पहला पॉइंट हमारा चेक होगा क्या कि इस जैक पर VIO वोल्टेज 1.8, ये कौन सा है? डिस्प्ले डिटेक्शन, DET। ये ज़्यादातर लोग जो है चेक ही नहीं करते हैं और लाइट सेक्शन, लाइट आईसी, बूस्ट कॉइल, डायोड और सब उखाड़ के फेंक देते हैं। अरे भाई, जब डिटेक्ट ही नहीं होगी, सीपीयू को पता ही नहीं चलेगा पावर आईसी के जरिए कि भाई डिस्प्ले लगी है या नहीं लगी, तो कहाँ से चालू हो जाएगा सेक्शन? ये सेक्शन ही नहीं चालू होगा।
तो हाँ, पहला ही पॉइंट है ये डिटेक्शन, ठीक है। जब डिस्प्ले लग जाएगी तो वोल्टेज क्या हो जाएगा 1.0, या फिर यहाँ पे 0 वोल्टेज होगा, जब डिस्प्ले लगाएंगे तो 1.8 हो जाएगा, यानी कि लॉजिक हाई या लॉजिक लो देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, हाई से लो होगा। अभी क्या है 1.8 है, हाई है, जब 0 होगा तब क्या होगा, लो हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये होगा, हम सब लिखाएंगे भी टेस्टिंग। अभी तुम्हारा बन ही रहा है। अच्छा, अब देखिए यहाँ से जब बैटरी लगेगी तो बैटरी से क्या सप्लाई जाएगी, चार्जिंग आईसी पे 3.7 से 4, और ये क्या बनाएगा, VPH क्या बनाएगा। और अगर मान लो यहाँ पर अगर क्या लगा दिया आपने, डाटा केबल प्लस माइनस, तो यहाँ से इस पे आती है ना वीबस, क्या बोलते हैं उसको, तो वीबस क्या होता है, VPH बनाता है, पूरा फोन चलता है और यहीं से बैटरी को भी चार्ज करता है। जब ये चार्जर हम हटा देते हैं तो ये बैटरी वाला ही वोल्टेज क्या बन जाता है, VPH। तो VPH कहाँ पे आएगा, आईसी, जो आपकी जो लाइट आईसी है, लाइट ड्राइवर आईसी, इस पे क्या होगा, इन होगा, और इसी लाइन से जुड़ी है आपकी क्या, बूस्ट कॉइल, ये आ गई। तो इसके बाद जब इस पे सिग्नल आएगा, कौन सा, PWM या CAVC भी बोलते हैं, पल्स विद मॉड्यूलेशन, या CAVC कैथोड एनोड बैकलाइट, क्योंकि प्लस को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एनोड, ए लिखा रहता है, A प्लस, और K का मतलब कैथोड यानी माइनस, तो कैथोड एनोड बैकलाइट, CAVC लाइन बोलेंगे उसको, या PWM सिग्नल की ब्राइटनेस कितनी रखनी है आपको, कितनी लाइट चाहिए डिस्प्ले पे, कितनी आनी चाहिए, कितनी, वो उसी के द्वारा कंट्रोल होती है। तो जब इस पे इनेबल सिग्नल आएगा, क्या आएगा, इनेबल आएगा, या फिर कई जगह लिखा CTRL यानी कंट्रोल, तब यहाँ से स्विचिंग होगा, क्या होगा, स्विचिंग होगा। ये कॉइल क्या करेगी, तो इस साइड तो आएगा इसके 4.2 वोल्टेज, लेकिन यहाँ पर भी चेक करोगे तो यहाँ पर भी 4.2, भाई 3.7 से, तो ये फ्रिक्वेंसी को पल्सेस में बढ़ाती है, हाई फ्रिक्वेंसी कर देती है, क्या कर देती है, हाई फ्रिक्वेंसी। और जो डायोड है वो क्या कर देता है, इसको DC में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर भी अगर डायोड को चेक करोगे तो 3.7 से 4.2 मिलेगा डायोड के इस प्लस सिरे पे, और ये डायोड का कौन सा सिरा है, माइनस, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 15 से 50 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। बूस्ट कॉइल के जस्ट बाद अगर आप चेक करोगे तो ये फ्रिक्वेंसी को हाई करता है, खींचने का काम, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़े हुए नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ, अगर DSO से चेक करोगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर दिखाई देगी कि कितनी फ्रिक्वेंसी, कितनी पल्सेस जनरेट हो रही है, समझ में आई बात नहीं। पर डायोड के इस सिरे पे, माइनस सिरे पे 15 से 50 वोल्टेज मिलेगा। फिर एक कॉइल लगी है, कैपेसिटर लगा है, और उसके बाद क्या है, LED A यानी प्लस की लाइन, और यहाँ पे कितना वोल्टेज आता है, 15 से 50 वोल्टेज। तो ये एक बेसिक साइज का फंक्शन है कि किस तरीके से ये काम करती है। टेस्टिंग लिखिए, लाइट सेक्शन की टेस्टिंग। स्टेप नंबर 1, डिस्प्ले जैक पर 1.8 VIO वोल्टेज चेक करेंगे। डिस्प्ले जैक पर VIO वोल्टेज इनपुट आउटपुट, VIO डिस्प्ले कौन सा है, डिटेक्शन का है, VIO वोल्टेज इनपुट आउटपुट चेक करना है, VIO, ठीक है। ये चेक करना है विदाउट डिस्प्ले, लिखिए ब्रैकेट में विदाउट डिस्प्ले, डिस्प्ले लगा के नहीं चेक करना आपको, डिस्प्ले हटा के, यानी 1.8 आना चाहिए जैक पे। स्टेप नंबर 2, डिस्प्ले लगा के। अब काम कैसा होगा, डिस्प्ले को फोन के अंदर लगाएंगे तब टेस्टिंग करेंगे, विदाउट डिस्प्ले तुम चेक करने लगो लाइट सेक्शन को। डिस्प्ले लगा के लाइट आईसी पे वोल्ट इन, लाइट आईसी पर वोल्ट इन कितना, 3.7 से 4.2 वोल्टेज। सामने सब लिखा है पूरा, क्या आएगा, वोल्ट इन। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, आईसी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि आईसी पे को भी चलने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, मोबाइल को ऑन करके
मोबाइल को ऑन करके डायोड के माइनस सिरे पर 15 से 50 वोल्टेज, सामने लिखा 15 से 50, डायोड के माइनस सिरे पे 15 से 50 वोल्टेज। भाई इस साइड तो वही आएगा, कितना आएगा 3.7 से। कॉइल के अंदर भी यही चेक करोगे, इस साइड भी यही, इस साइड भी यही मिलेगा आपको। बस डायोड के बाद वोल्टेज जो है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, अगर ये नहीं आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप इनेबल सिग्नल चेक करेंगे। PWM इनेबल सिग्नल, PWM इनेबल सिग्नल, PWM इनेबल सिग्नल या कंट्रोलिंग या इनेबल, इनकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, पल्स विड मॉड्यूलेशन। PWM का मतलब है पल्स विड मॉड्यूलेशन। और इस लाइन का एक और नाम है CABC, उसका भी लिख लीजिए, CABC सामने लिखा, इन्हीं की फुल फॉर्म है, पल्स विड WID मॉड्यूलेशन, PWM। CABC का लिखिए, कैथोड एनोड बैकलाइट, कैथोड एनोड बैकलाइट कंट्रोल, कैथोड एनोड बैकलाइट कंट्रोल। अब रेड पेन से लिखिएगा, रेड पेन से डिम लाइट की समस्या नोट बना के, डिम लाइट की समस्या, डिम लो लाइट, डिम का मतलब लो लाइट, लो लाइट की समस्या बूस्ट कॉइल के खराब होने पे या कमजोर होने पे आती है। लो लाइट की समस्या या डिम लाइट की समस्या कहाँ से आएगी? हाँ, बूस्ट कॉइल, यानी कि लो लाइट समस्या है तो फिर आप बूस्ट कॉइल किसी दूसरे बोर्ड से निकाल के लगा दो। और ये मिनिमम जो ज़्यादातर फ़ोनों के अंदर देखिए 90% वो 10 माइक्रो हेनरी की लगी होती है, 10 माइक्रो हेनरी कॉइल लगी होती है, 10 माइक्रो हेनरी।